अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये आपके पास हमारा नया वीडियो है। इसमें नेक्स्ट सेशन में हम पास पेपर कर रहे हैं सर्कुलर मेजर के। दिस इज द न्यू क्वेश्चन मेज इन 21 P11 क्वेश्चन 8। इसमें देखिए वो आपसे, ये आपको एक सर्कल है, एक्चुअली इट्स अ सर्कल, जिसमें से ये देखिए यूं करके सर्कल है। एक्चुअली एक मेटल प्लेट है और वो किस तरह बनी है कि सर्कल में से ये सेमी सर्कल आपने रिमूव कर दी, अब ये निकाल दिया आपने, तो इस तरह की शेप बन गई, यानी आपने काट दी चीज तो ये शेप बन गई। ये समझाने के लिए मैंने लगता कि ये बनी कैसे। अच्छा जी, इसमें पहला पार्ट वो ये, अच्छा इसका रेडियस, इस ओरिजिनल सर्कल का रेडियस 4 था, दिस इज 4, ये 4 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये तो अंडरस्टूड है, सर्कल है तो ये सब 4 होंगे। दीज आर ऑल 4 लेंथ्स, ठीक है। ये भी 4 रेडियस जो है, क्योंकि ये उड़ चुका, ये कट चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इसको डॉटेड यूं करके अंदाजे के लिए बना लें, ताकि आपको ये रहे कि ये पूरा सर्कल का रेडियस 4 है। अब वो कह रहा है शो दैट द एंगल PCS इज 2π/3, यानी ये वाला एंगल, ही इज लुकिंग फॉर दिस एंगल। ये एंगल 2π/3 है, ये देखिए। अब ये एंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, दे कैन बी नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ डूइंग दैट। ये देखें, एक तरीका तो जो फौरन नजर आ रहा है वो ये है कि ये लेंथ उसने आपको PQ4 बताई हुई है, बट ये लेंथ ये गिवन है हमें कि ये 4 है, ये 4 है इसका डायमीटर, इस सेमी सर्कल का ये 4 है अगर, और ये भी 4 है, और ये भी ये मैं हटा देता हूँ, ये भी 4 है, तो इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQ और C, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्रीज होते हैं, और 60 डिग्री को रेडियन में हम क्या कहते हैं, π/3। क्या कहते हैं हम 60 को? π/3। फ्रॉम द सेम आर्ग्यूमेंट ये एंगल भी π/3 हो। अब आप नोटिस करें, ये जो मैं ये वाला एंगल बना, ये वाला, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, या इसको अगर हम नीचे करके बना दें तो बात तो वही होगी कि ये π/3, ये π/3, अगर हम चारों एंगल्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 360 बन रहा है, यानी 2π। तो π/3 और π/3 इसका डबल कर लें तो 2π/3। इसको अगर मैं 2π में से माइनस कर दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 2π विच इज 360, तो ये इन दोनों एंगल्स का सम आ जाएगा, यानी PCS एंड QCR, इनका सम आ जाएगा। और उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो PCS आ जाएगा। तो ये मैं माइनस करूं तो 3 2 6 6 - 2 4π/3 बन, यानी 4π/3। 4π/3 कौन सा एंगल आ गया? PCS एंड QCR। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइडेड बाय 2, 1/2, डिवाइड का 2 से डिवाइड का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 2, ये आपके पास एंगल PCS आ गया 2π/3। ये एक अप्रोच हो गई इसकी, दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? देखें, दूसरी अप्रोच ये हो सकती है, कि जो मेरे जहन में आ रही है, एक सर्कल बनाए अगर आप यहाँ पे, पूरा ये C है, यहाँ पे आपकी ये लेंथ जो है 4 है, सपोज ये 4 है, ये हमारा वो है सेमी सर्कल, ये मैं इरेज करूँ, ये 4 है। इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, और यहाँ पे भी एक लाइन बना दूं, ये देखिए, ये प्लीज ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल हो गई। अभी आप देखें ये वाला जो एंगल है, ये 4 है, और आप जानते हैं फ्रॉम योर ओन रूल्स, ये अगर हम पूरा रेडियस बना दें, ये सर्कल, ये रेडियस इस कॉर्ड को 90 डिग्री पे अगर कट करे तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है डायमीटर। इस सेमी सर्कल का डाया है और इस सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, दिस इज PQ कॉर्ड। तो अगर ये 2 है और ये 4 है, तो आई कैन फाइंड दिस एंगल। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, लेट्स से ये थीटा है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लें, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं।
तो अगर ये पाई बाय 6 एंगल, दिस एंगल इज पाई बाय 6, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल। तो 90 में से पाई बाय 6 को माइनस कर दूं तो आई विल गेट दिस एंगल। तो 90 होता है पाई बाय 2, पाई बाय 6 होता है 30, 30 को 90 में से माइनस करें तो 60, 60 जो है वो पाई बाय 3 है। लेकिन अगर आप पाई की टर्म्स में पाई बाय 2 में से पाई बाय 6 माइनस कर दें तो व्हाट यू गेट इज 3 पाई minus pi, this gives you 2 pi by 6 which is pi by 3, ये आ गया pi by 3, यानी ये एंगल pi by 3 है, दिस वन, ये एंगल pi by 3। ऐसी अगर आप यहां पे बना लें ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला, तो ये एंगल भी pi by 3 होगा। तो यहां पर आपके पास PCS पाई बाय 3 और पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 आ रहा है, ये देख, दिस वाज द सेकंड अप्रोच। जी बेटा बी पार्ट इसी सवाल में दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड द एग्जैक्ट पैरामीटर ऑफ द प्लेट। एग्जैक्ट पैरामीटर में क्या है, सारी लेंथ्स ऐड कर दें, यानी P से S आर्क, S से R आर्क, R से Q एंड Q से P, ये चारों आर्क्स को आप ऐड कर दें तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, आपको मालूम है। तो अभी आपसे देखिए पहले पार्ट में आपने PCS एंगल निकाला है, अभी वो है 2 पाई बाय 3। इन क्वेश्चंस जो कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं अगले में, यू नो दैट। तो अगर मैं इस लेंथ को निकालना चाहूँ, ये देखिए ये वाली लेंथ सर, आर्क लेंथ PCS मैंने बनाई, P और S आर्क, इसमें आप अभी C से ये एंगल निकाल कर आए हैं, ये फाउंड आउट दिस PC एंगल एज 2 पाई बाय 3, तो बस काम हो गया आपका। ये देखिए ये रेडियस 4 है, तो S इज इक्वल टू R थीटा से, R 4 है और थीटा 2 पाई बाय 3 है, ये आपके पास आ गई 8 पाई बाय 3। ऑब्वियसली QR भी इतनी होगी, QR भी इतनी होगी, तो अगर मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 पाई बाय 3, तो दिस बिकम्स 16 पाई बाय 3। ये आर्क लेंथ हो गई, दोनों बड़ी आर्क लेंथ PS और QR ये वाली ऐड होगी, ठीक है। प्लस ये दोनों सेमी सर्कल्स ऐड हो जाएंगे। इन सेमी सर्कल्स के रेडियस 4 है, यू नो दैट, इन सेमी सर्कल्स के रेडियस 4 है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल। अच्छा, इसमें ये ऐड नहीं होंगे पेरीमीटर के अंदर क्योंकि ये लाइंस यहाँ पे है नहीं, हमें सिर्फ इन्हें ऐड करना है। तो ये आधा सेमी सर्कल और ये आधा सेमी सर्कल, इट बिकम्स अ वन सर्कल। तो वन सर्कल विद रेडियस 2, इस सेमी सर्कल का रेडियस 2 है, तो इसका सेमी 2 पाई आर पूरा इसका पेरीमीटर होता है एक सर्कल का, तो ये हो जाएगा 8 पाई। तो आप 16 पाई बाय 3 में ये 8 पाई ऐड कर दें तो आपका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। हमें गलती कर रहे हैं, वो क्या है कि इसका रेडियस 2 है, मैं ये चेक कर रहा था कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ये देखिए इसका रेडियस 2 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये देखिए। तो यहाँ पर ये बस ये मिस्टेक में कैलकुलेशन करते तो मुझे आइडिया हो रहा था, क्योंकि हम ये क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो ये देखें, तो ये 4 पाई ऐड होगा यहाँ पे, तो दिस बिकम्स 3 4 12 पाई, एक्चुअली यहाँ 12 पाई हो जाएगा। तो 12 और 16, दिस इज 28 पाई बाय 3, यही इसका टोटल पेरीमीटर है। दिस इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट। आई होप यहां तक आपका क्लियर है बात, ठीक है बेटा। ये बेटा थर्ड पार्ट है इसका, इसमें आपने एरिया ये शो करना है कि इसका एरिया 820 पाई बाय 3 प्लस 8√3 है। 20 पाई बाय 3 प्लस 8√3, ये बहुत जरूरी होता है कि आप इसको सही लिखें कि पेपर में आप गलत देख के और उसके बाद परेशान होते रहे वहां पे, इसलिए मैंने इसको रीचेक दोबारा चेक कर लिया। क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसको चेक करने के लिए, पॉज करके आप सोचें इसमें। मैंने इस पे ये सोचा कि अगर मैं ये सर्कल ले लूं पूरा, ये पूरा ओरिजिनल सर्कल, मान लें अभी सेमी सर्कल नहीं निकालें, ये सर्कल है और ये C सेंटर है, यहां से इस ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है। ऐसे यहाँ नीचे आ जाएं तो ये पॉइंट्स आपके S और R हैं। यहाँ अगर मैं ये लाइंस मिला दूं आप PQ वाली,
जरा देखिएगा ये वाला, और ये नीचे से इरेज कर दूं ये वाली चीज। अब आप नोटिस करें ये एरियाज मैं निकाल लूँ, एक इस ट्राइंगल का, एक इस ट्राइंगल का और इन दो सेक्टर्स का, तो मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये पूरा एरिया से मुराद ये है कि ये सर्किल का ये वाला एरिया आ जाएगा। ये हटा दूं यहाँ से लाइंस, और ये लाइंस यहाँ से हटा दूं। ये है एस आर और ये पी क्यू। तो ये वाला, अगर मैं ये जो एरिया निकाल रहा हूँ दो ट्राइंगल्स प्लस दो सेक्टर्स का, तो मेरे पास ये एरिया हटाकर ये छोटा सा एरिया यानी ये वाला, मैं यहाँ ब्लू से बनाता हूँ इसको, ये ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला एरिया। अगर मैं ये ट्राइंगल्स और ये दो सेक्टर एरियाज निकाल लूं तो इन ब्लू एरिया को छोड़ के बाकी सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से। अब मैंने क्या करना है, इसके बाद जब मेरे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा तो इनमें से ये दो सेमी सर्कल्स में माइनस कर दूंगा। When I subtract these two semicircles from this area, what I get is this area. I hope ये बात आपको समझ में आई होगी। तो पहले हम ये एंगल, आपको याद होगा हमने अभी निकाला है पिछले पार्ट में, ये 2π/3 है। दिस एंगल इज 2π/3 एंड दिस, ये भी 2π/3, तो डबल कर देंगे। और ये ट्राइंगल 4 4 4 60 था, तो ये π/3 बन रहा था। डू यू रिमेंबर दैट? अभी पीछे हम इसी वीडियो के अंदर, आप इसको पीछे बैक करके देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बस फिर इसके बाद हम इन कैलकुलेशंस को करते हैं। तो पहले मैं ये एरिया निकालता हूँ, हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस भी 4 है, इंटू 2π/3। ये आ गया एक सेक्टर का एरिया इसका, इंटू 2। ये देखो, तो ये 2 2 कैंसिल हो गए, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32π/3। ये आपके पास एरिया आ गया इन दोनों सर्कल्स का। ठीक हो गया। प्लस फिर देख लें, हाफ आर स्क्वायर थीटा इंटू 2 2 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32π। ठीक है। अब आ जाए इन ट्राइंगल्स का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे लेंगे? हाफ आर यानी साइड इंटू साइड इंटू साइन π/3 इंटू 2, दो ट्राइंगल्स का एरिया आ जाए। ये 3 डिवाइड नहीं हो सकता या 2, क्योंकि साइन के साथ, ये बात पहले मैं कर चुका हूं। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, इसको तो ऐसे ही रहने दे, 32π/3 प्लस साइन π/3 कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं, √3/2 होता है। इट्स √3/2, तो 2 8 जा 16, ये आ गया आपके पास 8√3 वाली टर्म तो हमें तकरीबन नजर आ गई है। तो ये आ गया 32π/3 प्लस 8 रूट। ये कौन सा है? इस ट्राइंगल, इस पूरी फिगर का एरिया। अभी हमें सेमी सर्कल देखे ना, ये फिर बना देता हूं यहाँ पे। ये हमारे पास ये फिगर आ गई, इसका एरिया आ गया पूरा, ये हमारे पास ये पूरा एरिया। अब इसमें से ये सेमी सर्कल्स में माइनस कर दूंगा। If I subtract these semicircles, what I get is, ये देखिए ये शेप बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसी वो शेप है। तो हम क्या करेंगे अब इन एरिया में से मुझे दो सेमी सर्कल माइनस करने हैं। तो सेमी सर्कल का रेडियस 4 है, इस सेमी सर्कल का रेडियस 4 है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस 2 है। तो चूंकि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल एक सर्कल बन जाएगा, तो मैं π² माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो ये हो जाएगा 4π। और पाई वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, तो 32π/3 माइनस 4π प्लस 8√3 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि ये टर्म मेरी ऑलरेडी आई हुई है। यहां मैं एलसीएम लेके अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 32π, 3 4 12π प्लस 8√3, तो फाइनल 32 माइनस 12 इज 20π/3 प्लस ये मेरे पास एरिया ऑफ द फिगर आ गया। ए भले ए का नाम दे दें या जैसे भी ए कह दें, तो ये एरिया आ रहा है मेरे पास 20π/3 प्लस 8√3 ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था। आई होप यू गाइज गॉट द आइडिया। ये 5 मार्क का था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कैलकुलेशंस के मार्क था। एक अप्रोच के भी थे और फिर कैलकुलेशन के भी थे। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं।
जी बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मेजर के पास्ट पेपर प्रैक्टिस सेशन में। इसका ईयर मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें। ये क्वेश्चन आपके पास सामने होना चाहिए। ऑब्वियसली डायग्राम्स बहुत अच्छी वैसे नहीं बनती जैसे कि पेपर में दी होती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक आपके पास द डायग्राम शोज अ सेक्टर सी ए बी एक सेक्टर है विच इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर सी। यानी ये जो आर्क है, ये वाली आर्क, ये जो वो कहता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर सी। यानी अगर सी सेंटर है और ये आपके पास आर्क है, अगर आप इस आर्क को कंटिन्यू कर दें तो ये एक सर्किल यूं बन रहा है। ये कह रहा है वो कि दिस आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर सी, ऑल्दो ये सर्किल बना हुआ नहीं, वो इस सर्किल की बात नहीं कर रहा जो अंदर है। तो डायग्राम शोज अ सेक्टर सी ए बी विच इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर सी। ठीक है, अ सर्किल विद सेंटर ओ, ये एक ओ के साथ एक सर्किल है विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये रेडियस आर है, दिया हुआ भी है, उसने एग्जाम में लिखा हुआ है इस पर। एंड lies within the sector and touches the sector at D, F and E, where COD is a straight line. ये straight line है COD, ये COD straight line है। and angle ACD is a pi radians, theta radians। वो कह रहा है sin CD को in terms of R and sin theta निकालें। The first part is CD को in terms of R and theta निकालें। R and theta, R and sin theta, R and sin theta। ये डिस्टेंस तो R है O से लेके D तक, ये तो ऑब्वियस है। यानी अगर हम O से, अच्छा ये बात भी आप जानते हैं फ्रॉम योर O लेवल्स कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। ये लाइन टेंजेंट है, AC is tangent, that can be seen from the diagram, और ABC भी टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं। तो इफ आई कैन फाइंड दिस लेंथ CO, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये देखिएगा, ये जो ट्राइंगल है ये है CO, ये है F, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाली ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ऑब्वियसली एंगल ये है। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और मुझे CO चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, OC कह लें, CO कह लें। तो OC आ जाएगा आपके पास R अपॉन साइन थीटा, ये आ गया OC। तो आपको निकालना था CD इन टर्म्स ऑफ R एंड साइन थीटा। तो वी कैन सी, वो आपको खुद एग्जाम में बताता है कि आपको क्या क्या करना है। तो R ये आ गया, CD इज, यानी हम लोग लिख सकते हैं CO या OC प्लस OD, ये आपके पास लेंथ है। तो OC है, आपने अभी निकाला, R अपॉन साइन थीटा, और OD क्या है, R। दिस इज योर CD। तो आपके पास ये CD आ गया इन टर्म्स ऑफ R एंड साइन थीटा। ये 3 मार्क का पार्ट था, दिस वाज अ 3 मार्क पार्ट। अब वो कह रहा है कि R जो है वो 4 है और थीटा जो है वो आपके पास 1/6 पाई है। व्हाट इज आस्क, वो कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर CAB इन टर्म्स ऑफ पाई। CAB सेक्टर क्या है ये, यानी अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बना, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर देखें। तो पहले तो हम इसका रेडियस निकालिए, जो हमने CD निकाला था ये रेडियस भी है इसका, देखें ये सब सेम होगा थ्रू आउट, जो CA होगा वही CD और वही CB होना चाहिए। क्या ख्याल है, सेक्टर का रेडियस है। तो पहले मैं R की वैल्यूज यहां पुट कर देता हूं। तो CD क्या आ जाएगा, R अपॉन साइन π/6 प्लस R। साइन π/6 1/2 होता है, कैलकुलेटर से चेक करें या इसको डायरेक्ट लिखें, ये वो 8 दे देगा, बिकॉज दिस इज 4 अपॉन 1/2, दिस साइन π/6 इज 1/2 प्लस 4। तो CD कितना आ रहा है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर, ये आ गया CD। नाउ वंस आई हैव CD, तो मुझे अब इसका पैरामीटर निकालने के लिए देखें, ये एंगल मुझे दिया हुआ है π/6, तो ये भी π/6 होगा। तो π/6 मिला दें इसको, तो ये पूरा बन जाएगा π/3। 2 π/6 इज π/3, ये पूरा एंगल बन गया π/3।
3। तो ये आर्क लेंथ तो ऐसे आ जाएगी और रेडियस मेरे पास ऑलरेडी 12 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर मैं लेता हूं आर्क लेंथ ए बी, वो कितना आ जाएगा? आर विच इज सी डी या सी ए 12 इंटू थीटा है पाई बाय 3। ये तो आर्क लेंथ आ गई, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया? 12 प्लस 12 यानी दिस लेंथ प्लस आर्क लेंथ प्लस रेडियस, तो 2 दफा रेडियस है प्लस ये 3 4 प्लस 4 पाई, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 पाई। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर सी ए बी। इसके कितने मार्क दे रहा है वो आपको? इसके भी 3 मार्क दे रहा है। आई होप ये क्लियर है। फिर वो कह रहा है कि जो ऑब्वियस हमें नजर आ रहा है आखिरी पार्ट कि सेक्टर इस शेडेड एरिया को जो कि यहाँ ब्लू है, इसको पाई और √3 की फॉर्म में ये एरिया फाइंड आउट करें। मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को पॉज करके और इस पे सोचे कि सेक्टर एरिया कैसे निकल सकता है ना। आई होप आपने इसको पॉज करके सोचा होगा। तो अगर आप इसको यहां देखें, मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से होना चाहिए। ये देखें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उसमें से ये वाला सेक्टर माइनस कर दूं, ये जिस पे मैं इस वक्त जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस सेक्टर फ्रॉम द ट्राइंगल एरियाज, व्हाट आई गेट इज दिस। मैं यहां इसको ब्लैक कर देता हूं, ये सेक्टर एरिया मैं कह रहा हूं, ये वाला। अगर ये सेक्टर एरिया मैं माइनस कर दूं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया में से, तो व्हाट आई गेट इज दिस ब्लू एरिया। आई होप ये क्लियर है। उसके लिए आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल क्या है, थीटा जो है। तो आप नोटिस कीजिए कि इस दोनों पार्ट्स के पहले बी और सी से पहले ये बी था, बी और सी से पहले ये दिया हुआ है उसने, यानी सी के लिए भी यही डेटा चलेगा। तो आई विल हैव टू रेज दिस बोर्ड ताकि फिर हम इसका एरिया निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो सी पार्ट में भी वही R4 और थीटा पाई बाय 6 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको याद होगा आपने ये CO निकाला था, वो अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करें तो CO आ रहा था आपके पास R/sin थीटा। इफ यू रिमेंबर, ये देखें CO इतना आ रहा था आपको। देखिए आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का या तो बेस और परपेंडिकुलर निकाल लें। बेस तो चले मुझे मालूम है 4, या मैं CF निकाल लूं और हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा लूं, या फिर ये CO साइड R ले लूं और ये CO साइड ले लूं और ये एंगल ले लूं। आप सोच रहे होंगे सर ये एंगल हमारे पास नहीं है। ये देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये पाई बाय 6 है। अच्छे बच्चे जानते हैं पाई बाय 6 डिग्रीज में 30 डिग्री बनता है। इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि 180 को किससे डिवाइड 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 और ये 90 है तो ये हो जाएगा 60, और 60 को रेडियंस में आप पाई बाय, अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि ये पाई बाय 3 है। नाउ R है मेरे पास 4 और CO कितना है? 4/sin, ये 8 था। अगर आप पीछे वीडियो को पीछे करें तो ये 8 है। अब ये दोनों साइड्स आ गए और ये एंगल आ गया। या तो मैं ये परपेंडिकुलर निकाल के हाफ बेस इनटू हाइट करूं, बट बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है पिछले पार्ट्स में, तो मैं क्या करूंगा? हाफ इंटू वन साइड इंटू सेकेंड साइड इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3। ये आपको पता है हाफ AB sin थीटा वाला फॉर्मूला एरिया का, इंटू 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो ये 2 कट गए, 4 8 से 32, और साइन पाई बाय 3 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो ये √3/2 आएगा। 216, ये बन गया 16√3 इज द एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। अब आपने इसमें से माइनस करना है ये वाला जो ये ब्लैक सेक्टर मैंने बनाया। अगेन ये पाई बाय 3 निकाला अभी हमने, तो ये भी पाई बाय 3 होगा, ये भी पाई बाय 3 होगा, तो दोनों मिला के 2 पाई बाय 3 बन जाए। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ R², इसका R यही है 4, हाफ 4², क्योंकि ये R में दिया हुआ है 4, इंटू थीटा। थीटा कितना है? 2 पाई बाय 3। अकेला एंगल हो तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कैंसिल, तो ये आ जाएगा 16 पाई बाय 3। अच्छा ये आ गया पूरे सेक्टर का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 16√3 माइनस 16 पाई बाय 3
दिस इज द रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, SA शेडेड, ये आ गया। शेडेड की हेडिंग दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एरिया सी पार्ट का आ रहा है, वो एग्जामिनर इसको ले लेगा। लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन कि ये पाई और √3 की फॉर्म में था, बिल्कुल पाई और √3 की फॉर्म में ही आपके पास एरिया आ गया। मैं हर सवाल में आपको ये बात करता हूँ कि आप न्यूमेरिकल एरर्स को खुद चेक किया करें। ड्यूरिंग कैलकुलेशन हो सकता है मैं कुछ कर गया हूँ और वीडियो में मैं उसको करेक्ट भी ना कर सका हूँ, तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं और इसको कमेंट्स में बता भी सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।